ये वो तमाम गिफ्ट्स हैं जो दोस्त अहबाब ने मुझे मेरी बर्थडे के ऊपर दिए थे। और अगर एक बर्थडे के ऊपर गिफ्ट्स हों और केक ना हो तो फिर बर्थडे का क्या मज़ा। तो अगरचे लाइट आ जा रही थी और केक बनाना बहुत मुश्किल था, ख़ासतौर पे क्रीम वाला केक, लेकिन मैंने ये चेरी चॉकलेट क्रीम केक बना ही दिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे तोहफे तहाइफ भेजे, और ख़ास तौर पर मेरी बेस्ट फ्रेंड फिल्ज़ा अली का, जो कि दूर होने की वजह से ये केक मेरे साथ खा तो नहीं सकी, लेकिन इंशाल्लाह जब हम मिलेंगे तो हम इससे भी ज़्यादा मज़े का केक बना के खाएंगे। ये कीटो चॉकलेट चेरी केक बेसिकली बादाम के आटे से मैंने बनाया था, और इसके लिए हमें 150 ग्राम बादाम का आटा, आलमंड फ्लावर चाहिए, जो कि मैंने बेसिकली पिसे हुए बादाम ले लिए। ये तकरीबन 1 कप बादाम बनते हैं। छिलके के साथ मैंने इसको ग्राइंडर मिल के अंदर पीस लिया था। इसके अलावा हमें चाहिए तकरीबन 3/4 कप कोको पाउडर। ये बनता है तकरीबन 50 ग्राम कोको पाउडर। कोको पाउडर कौन सा कीटो फ्रेंडली है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ऊपर दिए गए लिंक में आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर चीज़ों के अंदर ना हिडन शुगर्स होती हैं। इसके अलावा हमें चाहिए 150 ml तकरीबन 3/4 कप उबलता हुआ पानी। ये बहुत गर्म होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमने कोको पाउडर मिक्स करना है और इसका गर्म होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ 4 अंडे। ये 4 अंडे मैं ओमेगा 3 अंडे यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी अच्छे देसी अंडे हैं वो आप इस्तेमाल करें। ये 4 बड़े अंडे मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से अपना केक बनाऊँगी। ये 3/4 कप हमें चाहिए, तकरीबन 150 ml। ये कप्स जो है ना, ये सारे टी कप वाले कप हैं, जो चाय वाले कप होते हैं। केक को राइज करने के लिए हम ग्लूटेन फ्री बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे, और साथ ही ये वनीला एसेंस है, इसका भी 1 टीस्पून हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा स्टीविया मैं 6 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कीटो फ्रेंडली स्वीटनर हस्बे जायका यूज़ कर सकते हैं। तो जी, चॉकलेट चेरी केक बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने अपना उबलता हुआ पानी लिया था ना, उसके अंदर हम कोको पाउडर मिक्स कर देंगे। और ये सबसे पहले हमने इसलिए करना है ताकि जब हम बाकी की चीज़ें मिलाएं, अंडे वगैरह बीट करें, उस वक्त तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अगर ये आपने मिक्सचर पेस्ट जो है ना, इसको आप फॉक की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें, हल कर लें। कोको पाउडर की कोई गुठलियाँ नहीं रह जानी चाहिए। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो कि आलमंड फ्लावर और बेकिंग पाउडर हैं, उनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और ये देख लेंगे कि इसके अंदर भी कोई गुठलियां ना रह जाएं। अब एक बड़े बाउल के अंदर आप अपने 4 अंडे जो है वो ले लें, और इसको अच्छी तरह आपने ना एग बीटर से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि एक तो ये फ्लफ़ी हो जाए, दूसरा इनका कलर जो है ना वो वाइट हो जाए। ये आप देख सकते हैं। ये तकरीबन 10 मिनट मैंने एग बीटर जो है ना ये इसके ऊपर चलाया है, और आप ये देखें थोड़ी सी पीक्स भी बन रही हैं। इसके अंदर वनीला एसेंस डालेंगे, इसी के साथ ये ऑलिव ऑयल है, ये डाल के इसको फिर से अच्छी तरह जो है ना ये बीट कर लेंगे। ये जितना आप बीट करेंगे ना इस अंडे को, उतना ही आपका केक जो है राइज होगा और फूल जाएगा, और ये आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। ये इसके अंदर अब मैंने स्टीविया डाल दिया अपना। अगेन इसको मैं बीट करूँगी, और ये हमारे पास आखिर में जो चॉकलेट पेस्ट हमने बनाई थी पानी और कोको पाउडर मिला के, वो हम डाल देंगे। ये अब तक जो है ये ठंडी हो चुकी है। गरम गरम डालेंगे ना तो अंडे पक जाएंगे, राइज नहीं होंगे। इसको भी आपने अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसके अंदर आलमंड फ्लावर जो है, जिसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर मिक्स किया था, वो मिला लेंगे। अब आपने इसको अपने मोल्ड में डाल लेना है। मैं सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, बंडन पैन का। आप चाहें तो 8 इंच का कोई भी केक पैन जो है वो यूज़ कर सकते हो। ग्रीस करके लाइन कर लें अगर मेटल का है, वरना ये कि आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसको अब हमने ओवन के अंदर रखना है। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगते हैं 170 डिग्री सेल्सियस या 325 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर, या जब तक कि आपका स्क्यूअर जो है वो केक में से बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकल आए। आप ये देख सकते हैं हमारा बहुत अच्छा राइज हो गया, स्क्यूअर साफ़ है। अब हमारा केक जो है ये तैयार है। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। पहले तो आपने इसको जो कूलिंग रैक है ना उसके ऊपर रख के ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने एक छुरी की मदद से इसको हाफ में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर हम अपनी चेरी की फिलिंग जो है वो करेंगे। आप चेरी की बजाय कोई भी और फ्रोज़न रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज या ब्लैकबेरीज कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये चेरीज़ के अंदर से ना बेसिकली मैंने इसको आधा काट के इसके अंदर से इसकी जो सीड्स हैं वो निकाल लिए हैं। अब मैं इसको अपने केक के ऊपर अरेंज कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कि 1 कप चेरीज़ के अंदर 11.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर इस केक के 8 स्लाइसेस करें तो हर स्लाइस के अंदर 1.4 यानी 1.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि एक बहुत माकूल कोटा है। अब हम एक अलहदा बाउल के अंदर विपिंग क्रीम ले लेंगे। ये 200 ml का जो बॉक्स है ये मैंने लिया है, और इसके अंदर मैं स्टीविया डाल दूंगी, और स्टीविया के साथ थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल के इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे, ताकि हम अपने केक के ऊपर जो है कोटिंग कर सकें।
अब ना आइडियली ये सारा काम ना आपको ठंडी जगह के ऊपर एसी के अंदर बैठ के करना चाहिए, लेकिन हमारे पास ना लाइट गई हुई थी, तो ये इस तरह मैंने ना इसको कवर करके इसके ऊपर मैंने विपिंग क्रीम की एक कोटिंग करके और चेरीज़ को ना ऊपर एक बंडल की तरह जो है वो रख दिया था। और ये आप देख सकते हैं ये मेरा केक तैयार है। आप चाहें तो ये चेरीज़, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज इनको कंबाइन करने बहुत खूबसूरत डेकोरेशन इस केक की हो सकती है, ख़ासतौर पर अगर आपकी क्रीम इस तरह मेल्ट ना हो रही हो। तो बहरहाल ये देख लें, ये लाइट गई हुई थी और ये लाइट गई हुई में हमने ये जो है ये केक है काटा है, और काट के जो है ये रिव्यू आप देख लें कि ये कैसा लगा। अभी केक को टेस्ट करके हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें जी। केक तो ज़बरदस्त है। अच्छा, बाकी चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। इतनी गर्मी में बगैर किसी एसी या लाइट के एक ऐसे केक की तारीफ करना जिसकी क्रीम ऊपर पिघल रही हो, इसके लिए वकास भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल दूसरे दिन ये इस केक का क्रॉस सेक्शन है, आप देख सकते हैं कि अंदर से चेरीज और क्रीम जो है वो नज़र आ रही है। और मैं उन तमाम लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आए और उन्होंने गिफ्ट दिए। बेलौस मोहब्बत और दोस्ती से बड़ा तोहफा और कोई नहीं होता। तो ये केक बनाइएगा, बहुत जल्दी बन जाता है और मुझे यकीन है ये जैसा मैंने बनाया ना इससे ज़्यादा अच्छा आप बनाएंगे। खुशी के मौके पर अपने प्यारों के साथ कीटो फ्रेंडली या हेल्थ फ्रेंडली खानों को भूल ना जाया करें और अपना ख्याल रखिए। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।